Hey guys, welcome back to my channel. In today's video we are going to do the chapter 1 2. So in today's video we are going to do these chapters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 and 23. Okay, so our first question is, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई? सो आवर आंसर इज 22 एंड सह कौन सी व्यंजन है? सो इट इज़ ऊष्म व्यंजन। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? चाय। समूहवाचक संज्ञा है सेना। तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द है तपस्विनी। जो शब्द संज्ञा है सर्वनाम के वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों से संबंध से संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू ओपन माय कैमरा। ओके, नाउ हियर आई हैव रिटन द आंसर। यस, दैट पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष उदाहरण मैं हम, मध्यम पुरुष उदाहरण तू तुम आप, अन्य पुरुष उदाहरण वह वे उनका उन्हें। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तमावस्था। देन हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया? सो 14 सितंबर 1949। देन वर्ण को और किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर इज अक्षर। देन प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है? नाम लिखिए। आंसर इज प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार है, विकारी और अविकारी। ओके, सॉरी। देन जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे यौग ऋण शब्द शब्द कहलाते हैं। ओके, देन जो शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देन हिंदी भाषा में लिंग डैश प्रकार के हैं। सो हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? फेटम। ओके, 2 एंड देन वचन।
because I have to also write in my notebook. So as you can here see also. Okay, then it is that yes, here I have written Yogrund and here I have written द्रववाचक संज्ञा. देन आई हैव टू राइट हिंदी में लिंग के डैश प्रकार होते हैं. सो लेट्स राइट. दैट हिंदी भाषा में प्लीज वेट अ मोमेंट. ओके. सो हिंदी भाषा में लिंग डैश प्रकार के हैं. सो द आंसर इज 2. देन फोर्थ क्वेश्चन इज शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे डैश कहते हैं. सो शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे डैश कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? यस, उसे वचन कहते हैं. ओके, उसे वचन कहते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट let's open the also. First let's note down also the fifth question. कारक चिन्हों को डैश भी कहते हैं. सो कारक चिन्हों wait a moment. yes, कारक चिन्हों
के कारक चिन्हों को डैश भी कहते हैं। ओके, सो कारक चिन्हों को डैश भी कहते हैं। सो बताइए आप मुझे कारक चिन्हों को क्या कहते हैं। हमारे पाठ, ये कारक हमारा कौन सा पाठ है? यस, कारक हमारा है 7 चैप्टर। ओके, बताइए आप लोग भी क्या कहते हैं। बताइए। यस, कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। सो हम यहाँ पे अगर स्पेस है तो दोनों लिख देते हैं, नहीं तो सबसे पहले परसर्ग देखते हैं। परसर्ग के परसर्ग हमने यहाँ पे एक ऐसे स्लैश बना दिया। विभक्ति देखिए अब ये नहीं आ रहा यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे ऊपर करके लिख देते हैं। विभक्ति चिन्ह। ओके, सो हमने यहाँ पर लिख दिया कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ओके, सब है हमारा। अब क्वेश्चन है, वेट अ मोमेंट। अब क्वेश्चन है हमारा, सही मिलान करो कि सुकर्ता ने कर्ता ने वेट अ मोमेंट। यस, सॉरी, I don't know what is going on. के सुकर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संप्रदान को के लिए बट हेयर इज ओनली के लिए, सो के देन आपादान से अलग होना, सो हेयर प्रदान से अलग होना, संबंध में संबंध काके की रारेरी, सो हेयर काके की। देन अधिकरण इज मी पर and then संबोधन is here. Okay, so this type of matching we are going to do, but in this way, in this manner, that सही मिलान करो। ओके, सही मिलान करो। ओके, then first, then second, then third, then fourth, then fifth, then sixth, then seventh, and then eighth. Okay, so first is karta, second is karam, okay, third is karan, okay, then fourth is sampradhan, okay, then fifth is apadan, not apadan, it's apadan. Okay, then sambandh,
देन अधिकरण, देन संबोधन, संबोधन. So we have write here all कारक नेम. ओके, हमने यहाँ पे सारे आठों के आठों कारक का नाम लिख लिए हैं. अब इनकी विभक्ति चिन्ह अब हम इनके आगे लिख देंगे ब्लू पेन से. ओके, सो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, देन अपादान से अलग होना, I am going to show you but please wait a moment. अलग होना. देन अधिकरण में पर, संबंध का के की रारेरी. ओके, संबंध का के की रारे. Wait a moment. So संबंध is का के की. ओके, का के की. देन अधिकरण इज में पर, देन संबोधन है अरे. Okay, so now I am going to show you. Okay, so कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी. अधिकरण में पर संबोधन है अरे. It is not written, I have just I'm going to just erase it. So please think that we have to also write it. You have not to write this. Okay. Then it is निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के प्रकार लिखिए. So first let's note down this question. You can see the time is 8:24. You can see this video is going to upload on 8:25 p.m. Okay, and yes, and my battery is also too low, so we will see that how many questions we are going to do. So निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम. Please wait a moment. I am going to show you. रेखांकित सर्वनाम शब्दों के प्रकार लिखिए.
प्रकार लिखिए, शब्दों के प्रकार लिखिए। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के प्रकार लिखिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू ओपन आवर नेक्स्ट पेज। देन वेट अ मोमेंट। देन आवर फर्स्ट इज वाक्य। So here it is our vakya. Then it is सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। Okay, so in this method we have distributed vakya and सर्वनाम के प्रकार. Wait a moment please. So our first is यह मेरा विद्यालय है। सो यह मेरा विद्यालय है। यह मेरा विद्यालय है। सो वी हैव टू अंडरलाइन यह and we have to write that what of which type ये है। मतलब यह कौन से, ये जो यह वो शब्द है वो कौन से सर्वनाम का प्रकार है। सो आप बताइए यह कौन से सर्वनाम का प्रकार है। बताइए बताइए। यह है। Okay, please wait a moment. Okay, yes, it is निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो सर्वनाम पास की या दूर की किसी खास वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3 दूसरे शब्दों में सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वो आदि। ओके, आई होप दैट यू हैव लिसन दैट ऑडियो क्लिप। निश्चयवाचक सर्वनाम। Okay, so now I am going to show you that how I have written. So in this way you have to written. Okay, if you have not written, if you want more time so you can pause the video. Okay, now our second question is, what is our second question? Yes, second question is जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। Okay, so let's write जितनी मेहनत। Here it is written मेहनत but we will pronounce it मेहनत। जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। ओके, सो
this sentence is big. Okay, so here we have write it as here. Okay, so wait a moment, I am going to open the audio clip. Okay, so जितनी उतनी is are. Yes, is are संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दो उपवाक्यों को जोड़ने तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, सो जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। नाउ हियर वी आर गोइंग टू राइट द संबंधवाचक सर्वनाम। सो संबंधवाचक सर्वनाम इस संबंधवाचक सर्वनाम। Okay, now our third question is, let's see our third question. So our third question is, हम बाजार जा रहे हैं। Wait a moment. हम बाजार, okay, हम बाजार, we have to also use the नुक्ता। हम बाजार जा रहे हैं। ओके, हम बाजार जा रहे हैं। वेट अ मोमेंट, लेट मी ऑन द ऑडियो क्लिप। भेद बोलने वाले या लिखने वाले के नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझको, मैंने, मुझे आदि। यद्यपि हम शब्द बहुवचन है लेकिन इसका प्रयोग एकवचन के रूप में भी किया जाता है। ओके, सो हम बाजार जा रहे हैं, कौन सा है? यस, हम बाजार जा रहे हैं। इट इज उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इट इज पुरुषवाचक सर्वनाम, बट वी विल राइट उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, सो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। Okay, so here I have written that उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। Okay, now wait a moment, yes, our fourth question is, मैं विद्यालय का सभी कार्य स्वयं ही करता हूँ। Let's write this, that मैं विद्यालय का सभी कार्य स्वयं ही करता हूँ। Okay, so here we have to tell the name, tell the type of सर्वनाम of स्वयं। हमें यहाँ पे स्वयं कौन सा सर्वनाम का प्रकार है हमें ये बताना है। So let me on the audio clip। बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपनी, अपना, स्वयं।
Okay, so what is? Yes, the answer is Nijvachak. Okay, so here we are going to write the Nijvachak Sarvanam. Chak. नाम. Okay, निजवाचक सर्वनाम. Okay, it is written here निजवाचक सर्वनाम. Now we are going to write the fifth question, that तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Let me on the audio clip. Sorry. प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 5 दूसरे शब्दों में जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। Okay. जैसे कौन, क्या आदि। कौन है दरवाजे पर? Okay. So I hope that it is clear to you. So we are going to write the yes. प्रश्नवाचक सर्वनाम. Okay, so there are this much of question also that we have to do. So okay, so I hope now it is clear. Prashnavachak Sarvanam. Okay, so we will do 6-7 questions in part 2 because the video would be stay longer and it will not uploaded. Okay, and it will not uploaded through my side. So that's why I am exiting this video. Please subscribe to my channel, learn with me, and bye. Stay home, stay safe.